कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कल हमने श्रवण किया, विश्वामित्र जी जब राम जी से कहते हैं कि उठो राम, धनुष को तोड़ो और जनक जी के संताप को मिटाओ, तो सभी लोग देख के कहते हैं कि बाणासुर और रावण जैसे लोग उसे छू नहीं पाए और ये छोटे से बालक कैसे कर पाएंगे। अब आगे श्री राम जी जैसे धनुष तोड़ते हैं उसका हम वर्णन करेंगे। जय श्री राम। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसहु अस जानी, भंजब धनुष राम सन रानी। रामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वह दे, सभय हृदय बिनवती जेते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करित चरहु जाप घरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तहु सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु जाप गुरुता अति थोरी। हे इन गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमानाव धरि धीर। दे भरे विलोचन प्रेम, जल पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनि हटि ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर अपने पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो गया। वे मन ही मन कहती है कि अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कल सिकुल सिंह चाहि कठोरा, कह श्यामल मधुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल शरीर श्याम सुंदर। यही विधि भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन वेद हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु जाप गति दोरी। है विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है।
निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपत ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव 100 अंश 100 युगों के समान बीत रहा है। राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रभु चितई गुण चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई माता सीता के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसावलोकी। लोचन जलु यरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भंवरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही कहीं रह जाता है, जैसे बड़े भारे कंजूस का सोना कोने में कहीं गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति उरानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि पर सत्य सने, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जेहि के तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है उसे वह मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान रामो सब जाना। सियहि बिलोकित के उदनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे ताका जैसे गरुड़ की छोटे से सांप की ओर देखते हैं। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर को दंडु। फूल की घात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। किसी कुंजरु कमट आई कोला, धरहु धर निधि धरि धीरन डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानीन कर दारुण दुख दावा।
परशुराम जी के गर्व की गुरुता और देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता और सीता जी की सोच, इसका जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख दावाना। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये शिवजी, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन जाने विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए सो देख कर फिर कृपा के धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वे देही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सा सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। असजिय जान की देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना। दम के उदामिन जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन श्री राम जी ने गुरु को प्रणाम किया और अब बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत घाटे, काहू न लखा देखु सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा किसी को पता नहीं चला। श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग डर गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भरे भुवन घोर कठोर, रबर बरबी बाजी तज मारगु चले। चेक रही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलवला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय पूजने लगे। शंकर चापु जहाज सागरु, रघुबर बाहुबलु। गुण सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले से इस जहाज पर चला था, जिसका वर्णन आया है। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।